नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश महतो, मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम या आपके फादर का नाम गलत दर्ज हो जाता है। ऐसे में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जॉब के समय आप जाते हैं तो आपको ऑफिसर बोलता है कि गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए। तो आइए समझते हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन होता क्या है। गैजेट नोटिफिकेशन एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट की तरह है, जिसके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम चेंज, नाम करेक्शन, फादर नेम चेंज, फादर नेम करेक्शन, मदर नेम चेंज और मदर नेम करेक्शन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गैजेट में डेट ऑफ बर्थ प्रिंट नहीं होता है। उसके बाद आपको गैजेट किस किस डॉक्यूमेंट के लिए मान्य है, तो सेंट्रल गैजेट आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस बुक एंड कास्ट सर्टिफिकेट एंड LIC इंश्योरेंस, किसी जितने भी डॉक्यूमेंट भारत में है सभी में ये गैजेट सर्टिफिकेट मान्य है। अब हम बात करते हैं गैजेट कितने प्रकार का होता है। गैजेट दो प्रकार का होता है, एक स्टेट गैजेट और एक सेंट्रल गैजेट। स्टेट गैजेट की मान्यता सिर्फ राज्य भर में है और यह राज्य के जो डॉक्यूमेंट है उसी में जरूरत पड़ती है, जबकि सेंट्रल गैजेट की मान्यता सभी डॉक्यूमेंट में है और आपको हमेशा सेंट्रल गैजेट ही कराना चाहिए। इसकी ऑल ओवर इंडिया में मान्य है सेंट्रल गैजेट और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो आपको सदैव ही सेंट्रल गैजेट में ही कराना चाहिए। सेंट्रल गैजेट का ऑफिस है, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है विधानसभा मेट्रो गेट नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि गैजेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम गलत है, जाति प्रमाण पत्र में आपका नाम गलत है या आपके पिताजी का नाम गलत है या दोनों ही गलत है, तो एक आपका डॉक्यूमेंट हो गया कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें गलत नाम से हो गया, और एक आपका सही नाम से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका और आपके पिताजी का नाम सही लिखा हो। पिताजी का और आपका नाम में आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मार्कशीट हो सकता है एंड पैन कार्ड हो सकता है। कोई एक डॉक्यूमेंट सही नाम से होना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट गलत नाम से होना चाहिए, जिसे हमें प्रूफ करना होता है। तो एफिडेविट आपको बनाना होता है। जब एफिडेविट बन जाता है आपका, उसके बाद आपको अपने ही शहर में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होता है, नेशनल न्यूज़पेपर में। जैसे अगर आप पटना से है तो पटना के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा, कोई झारखंड से है तो उनके झारखंड के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा, कोई दिल्ली से है तो उनको दिल्ली के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा। जिस भी राज्य में है उनके अपने ही राज्य में अपने ही शहर के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होता है। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट हमेशा इंग्लिश में ही होना चाहिए। न्यूज़पेपर का जो कंटेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। जब आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हो जाता है उसके बाद गैजेट की एप्लीकेशन बनती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, CD सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड विटनेस डिटेल्स। विटनेस में आपको विटनेस को ना ही तो साथ लाने की ज़रूरत है और ना ही उसके ID की ज़रूरत पड़ती है। विटनेस का नाम, सन ऑफ या वाइफ ऑफ, रेजिडेंस ऑफ और विटनेस का मोबाइल नंबर एंड विटनेस का साइन होता है। यह सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके गैजेट ऑफिस आना होता है। गैजेट ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। और जब गैजेट बुकिंग हो जाती है तो गैजेट एवरी सैटरडे प्रिंट होता है। बुकिंग मंडे टू फ्राइडे होता है। जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेके आना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट आकर के आप गैजेट ऑफिस में दिखाते हैं और गैजेट ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। अगर इसके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी करेक्शन होगा तो गैजेट ऑफिसर आपको उस करेक्शन को कराने के लिए बोलेगा और वो करेक्शन आपको दोबारा करा के लाना पड़ेगा। जब आपके डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो गैजेट ऑफिसर आपसे 1400 रुपये की पेमेंट करवाते हैं। जो पेमेंट आप ATM से करते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा और आपके हैंड से ही होगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी और का भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप
आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पिताजी का बैंक अकाउंट है, तो उनका डेबिट कार्ड आप ला करके पेमेंट करा सकते हैं। जब आपकी पेमेंट हो जाती है तो गैजेट ऑफिसर आपको एक स्लिप देते हैं और फिर आपको घर आ जाना है। 14 दिनों बाद आपको गैजेट ऑनलाइन चेक करना है eGadgetNIC.in पे, और वहाँ पे आपको सर्च करना है अपने नाम से, और 14 दिन के बाद कंफर्म आपका गैजेट प्रिंट हो जाता है। अगर आपसे गैजेट डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका गैजेट डाउनलोड करके भेज दूँगा। अब हम बात करते हैं, ये सुविधा तो दिल्ली वालों के लिए है, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो आ करके करवा सकते हैं। सेकेंड, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड दूसरे स्टेट से है महाराष्ट्र, गोवा से, अंडमान निकोबार से, तो आप आ करके नहीं करवा सकते हैं, घर बैठे काम कराना चाहते हैं तो यह भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस है और बिल्कुल सही प्रक्रिया है। इसमें आपको अपना एफिडेविट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट और गैजेट की एप्लीकेशन बना करके आप मेरे ऑफिस एड्रेस पर कुरियर कर सकते हैं। एफिडेविट किस तरह से बनाना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किस तरह से प्रिंट करना है, क्योंकि गैजेट का एक अपना फॉर्मेट होता है और हमें सदैव उसी फॉर्मेट में प्रिंट कराना होता है। तो इस सभी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। और जब आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो आप मेरे ऑफिस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट कुरियर कर देते हैं, और गैजेट की जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन भारत कोष की वेबसाइट पे जा कर के आपको पेमेंट करने हैं, 1400 रुपये की पेमेंट होती है। अगर आपसे पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा पेमेंट कैसे होती है। जब सभी डॉक्यूमेंट पेमेंट स्लिप के साथ मुझे रिसीव हो जाता है तो मैं आपका डॉक्यूमेंट फाइल लेकर के गैजेट ऑफिस में जाके बुकिंग करा देता हूँ और आपको स्लिप दे देता हूँ। यह बिल्कुल लीगल प्रोसेस है और इसमें लगभग टाइमिंग आपको 1 महीना या 1 महीना 10 दिन लग सकता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9999889437। सेकेंड मेरा मोबाइल नंबर है 9999339437। मेरा ऑफिस एड्रेस है E4 फर्स्ट फ्लोर, मुखर्जी नगर, दिल्ली, नियर MCD स्कूल, दिल्ली 110009। मेरा वेबसाइट है www.makemyad.in के नाम से। मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होता है। आप MCA की वेबसाइट पे जा कर के मेरे कंपनी के बारे में आप नाम डाल करके चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। हाउ टू चेक मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रियल और फेक, यह वीडियो आप देखेंगे उसमें पूरा डिटेल डाला हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं काम वही स्टार्ट करता हूं जो मैं आपको फिनिश करके दूंगा। मैं बीच में फंसाने वाला काम नहीं करता हूं, मैं आपको क्लियर काम करके दूंगा। जय हिंद।